हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरी यहाँ रोटियों से शुरुआत हुई किचन में। तो मेरी यहाँ पर बन रही है रोटियाँ और सब्ज़ी बन चुकी है, तो सब्ज़ी की टेंशन नहीं है। हम लोग के यहाँ पे ना क्या होता है कि नाश्ते में ही सब लोग, ऐसा नहीं है कि लाइट कुछ नाश्ता बन जाए तो कोई कर ले। मोस्टली हैवी ब्रेकफास्ट ही लेते हैं हमारे यहाँ पे, और फिर सब ब्रेकफास्ट के बाद और उसके बाद सब अपने काम में चले जाते हैं। तो रोटियां बनने के बाद फिर मैंने किया गैस क्लीन, क्योंकि बिना गैस क्लीन किए तो काम चलता नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने जो आटा वगैरह थोड़ा गिर जाता है ना, तो फिर झाड़ू वगैरह थोड़ा सा किचन में मारी, जिससे पैर के नीचे आटा नहीं आए। और फिर यहाँ पर उसके बाद क्लीनिंग यहाँ घर के बाहर से एंट्रेंस से शुरू हुई। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लीनिंग होती है डेली। और आज घर में हेल्पर नहीं आई है, तो इस वजह से सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर कर रही हैं, मैंने इनको बोला कि आप यहाँ पे कर लो जल्दी से। तो यहाँ पे ये बाहर क्लीन कर रही हैं। और आदत में होना कि घर में मतलब काम कोई कर रहे हैं और फिर खुद पे आया अचानक से, तो थोड़ा सा लग जाता है। लेकिन हमेशा तो आदत होती है सबकी घर के काम करने की, और क्लीनिंग तो सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो बनना होता है सब्ज़ी वगैरह, मैं सोचती इस टाइम में कट करके मैं रख देती हूँ, जिससे फिर फुर्सत हो जाता है इंसान। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह काट रही थी। और फिर मैंने सोचा जल्दी से, नाश्ता के बर्तन निकल चुके थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बर्तन भी धुल लेती हूँ। क्योंकि अगर आलस करो कि अभी थोड़ा टाइम बात करेंगे तो फिर टाइम तो होता रहता है, आपको पता है। फिर बर्तन धुलने के बाद मैंने वो जगह क्लीन की। तो ये हमारे नए घर से पुराने घर जाने की रास्ता है, थोड़ी सी गैलरी छोटी है, तो वहीं पर मैंने बर्तन धुले और मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए और वो जगह भी मैंने क्लीन की। और आप देख सकते हैं कि बर्तन धुल के मैंने उल्टे करके उन्हें रख दिए हैं, जिससे उनका पानी निकल जाए। और फिर मैं उनको बाद में अंदर लेके गई। तो मैं ये सेट करने लगी कुछ टाइम बाद, तो ये बच्चा मुझसे बर्तन लेके जा रहा है बाहर, क्योंकि इसी तरीके से खेलता है। और बर्तन का पानी पूरा निकल जाता है, उसके बाद ही उन्हें सेट करो तो ठीक रहता है। थोड़ा बहुत है तो चल जाता है, बाकी अगर पूरी तरीके से बर्तन गीले हैं ना तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो वही अगर है भी तो मैं उन्हें पूरे तरीके से पलटा के उनका पानी निकाल रही हूँ। और देख सकते हैं आप मेरे बर्तन भी सेट हो चुके हैं। तो अगर जहाँ का सामान वहाँ पे रख दो व्यवस्थित, तो घर भी अच्छा दिखता है, किचन भी अच्छी दिखती है। और फिर थोड़ा बहुत जो पानी गिरा उसे भी मैंने क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के दूध वगैरह रहते हैं तो उनमें कुछ ना जाए। फिर मैंने नाश्ता किया और फिर मैं जल्दी से लग गई पोछे में, क्योंकि पोछा वगैरह हो जाए ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मेरी बहन मेरे पास आई और बोली कि इसके हेयर कट कराने के लिए भेजे थे, लेकिन पता नहीं नाऊ ने देखा नहीं और मिस्टेक हो गई, क्या हुआ कि उसके एक साइड के बाल ही उसने कट नहीं किए। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो मैं बोली फिर से भेजो उसे वहाँ पे। तो उसने बोला नहीं तुम कर दो प्लीज़। वो मुझे पोछा से पकड़ के लेके आ गई और बोली तुम ये काम करो, उसके बाद दूसरा काम करना। तो फिर ये परेशान भी था शम्स और बोल रहा था नहीं करवाना मुझे, लेकिन मना के बहुत मुश्किल से प्यार से मैंने फिर उसके कट किए। और फिर उसके हेयर कट करने के बाद फिर मैं आ गई अपने काम पे। तो और ज़्यादातर हमारे यहाँ पर पोछा हमारे यहाँ बैठ के ही लगाया जाता है, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने से मेरी अम्मी बोलती हैं कि एक बार में सारे क्लीनिंग तरीके से हो जाती है, डीपली जिसको बोला जाए। तो अम्मी हमेशा पसंद करती हैं बैठ के पोछा लगाना, इस वजह से हमारे यहाँ पे लगता है। उसके बाद मैंने रूम कंप्लीट किए और फिर मैं हॉल पे आ गई। तो हॉल हम लोगों का बीच में होता है, इस वजह से हॉल में लास्ट में लगाते हैं। तो हॉल क्लीन हो रहा है और हॉल से फिर निकल के हमारा जो गेट है आप अभी देखेंगे कि पुराने घर की तरफ जाने का है।
तो फिर यहाँ पे कम्प्लीटली क्लीन करने के बाद हम उस तरफ से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे बीच बीच में चींटियाँ आ जाती हैं, तो मैं उन्हें फूक फूक के किनारे कर देती हूँ जिससे वो मरे ना। और जितनी टाइम भी अगर कपड़े में आ गई हैं तो मैं पहले कपड़े से हटाती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ। तो किसी की भी जान ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ऐसे किसी की जान हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्लीनिंग कंप्लीट हो गई। और कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो, मेरा रूटीन, तो आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस खुशी का ना ठिकाना नहीं होता। तो एक एक सब्सक्राइबर मैं ना देखती रहती हूँ कि अभी एक बढ़ गया, अभी एक बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अगर आप भी हैं यूट्यूब में तो मेरी दुआ है कि आप भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और खुश रहें सब लोग। और फिर मैंने इस तरीके से अपने काम कंप्लीट किए और बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं सोची काम करूं फिर नहाऊं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरा कंप्लीटली पोछा लग चुका है और घर पूरा क्लीन हो चुका है। तो हमारे घर में इसी तरीके से सफाई होती है। और आज काम भी जल्दी कंप्लीट हो गया। तो यही काम डेली लेट हो जाते हैं, लेकिन आज बिना किसी की मदद के करना पड़ा तो काम जल्दी हो गए। और इस टाइम यहाँ पर सब बैठकर खेल रहे हैं, बैठे हैं। तो मुझे बच्चे ने देख लिया तो मेरे गोद में आने के लिए ज़िद कर रहा है। और ये वॉशिंग के ऊपर ज़िद करता है बैठने के लिए, इसलिए मेरे पास ज़रूर आता है इस टाइम पे। और फिर मैं नहा के आई और मैं अपने कपड़े ड्राई करने के बाद उन्हें फैला दी। और आप देख सकते हैं कि 12:30 पे सारे काम कंप्लीट हो गए। फिर मैंने उसके बाद खाना खाया और कुछ देर रेस्ट किया। और फिर रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी तो शाम को हमारे यहाँ पे डेली ऐसे हॉल में यहाँ पे झाड़ू लग जाती है और यहाँ पे डेली पोछा भी लगता है शाम को। तो शाम को भी दोनों काम होते हैं। तो बच्चों ने बच्चे अगर जहाँ पे हैं तो थोड़ा बहुत तो डस्टिंग हो जाती है, तो मैंने वही जल्दी जल्दी से लगाया। और आप देख सकते हैं कचरा तो निकलता ही है, जितनी टाइम झाड़ू आप लगाओगे कचरा निकलेगा ही, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो वो काम होगा। फिर मैंने बर्तन किया दोपहर में लंच के बाद। फिर यहाँ पे भी मैंने क्लीन किया, क्योंकि किचन तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर का। और किचन अगर क्लीन नहीं है तो आप समझ लीजिए कि घर में कुछ भी चीज़ क्लीन नहीं है। तो सभी करते होंगे, कोई हमारे यहाँ पे बस नहीं है, सबके यहाँ होता होगा। मोस्टली किचन से ही हर एक औरत का घर का काम शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म होता है। तो किचन भी मैंने कम्प्लीटली और डीपली क्लीन किया। तो दोनों टाइम हमारे यहाँ पे 2 टाइम किया। मैं तो झाड़ू पोछा की तो बात नहीं बता सकती अपने घर की। मेरी अम्मी को ना सबसे ज़्यादा झाड़ू पोछा में इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा है। उनके घर में क्लीनिंग रहनी चाहिए, उनका ये रहता है। तो ये चीज़ हमारे घर में सब जानते हैं। हमारे सारे जो क्लोज़ हैं ना, उन्हें भी पता है कि मेरी अम्मी का नेचर इस चीज़ में कैसा है, और होना चाहिए थोड़ा, लेकिन ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, अपना अपना नेचर होता है। तो हम लोग की भी वैसी आदत है, जैसे हम लोगों को हमारी माँ ने ढाला वैसे हम ढल चुके हैं। तो किचन भी क्लीन हो चुका है। फिर शाम को चाय पक रही है, आप देख सकते हैं। तो एक तरफ चाय रखी थी, चाय पक रही थी, जब तक मैंने सोचा कि कपड़े जमा लेती हूँ। तो कपड़े ये सूख चुके थे तो मैंने इन्हें सेट किया। और आज पूरा दिन ऐसे काम में चला गया। दिन पता नहीं चलता, क्योंकि ना हम लोग की आदत थोड़ी है कि हेल्प मिल जाती है ना तो अच्छा रहता है। लेकिन जब कोई नहीं होता है हेल्प करने वाला तो सारे काम अपने करने पड़ते हैं और थोड़ा टाइम चला जाता है। तो आज का दिन तो ऐसे ही गया। और फिर धीरे धीरे मेरे कपड़े भी सेट हो रहे हैं। और ये डेली वाले कपड़े होते हैं, तो इन्हें सेट करके रख दो तो इन्हें फिर डेली पहनने के लिए ना प्रेस नहीं करना पड़ता। तो इस चीज़ से ठीक होता है। कपड़े भी सेट होकर रख गए। और फिर मैं अपने आप को थोड़ा क्लीन की और मैं फ्रेश हुई, क्योंकि हमको जाना था
अपनी नानी के घर। नानी का घर हमारे मोहल्ले में ही है, क्योंकि मेरी खाला को काफ़ी चोट लग चुकी है। मेरी खाला गिर गई थी तो उनके हाथ में चूड़ी का कांच बहुत तेज काट दिया है, तो टाँके वगैरह लगे हैं और वही सब बता रही हैं कैसे ऐसे हुआ है। तो यहाँ पे मेरा प्यारा सा क्यूटी पाई, मेरा प्यारा सा बच्चा खेल में अपने लगा हुआ है माशाल्लाह। तो बच्चे जहाँ जाते हैं ना खेलने लगते हैं। और फिर खाला यहाँ पे बिल्ली पकड़ ली। ये घर में पाली हुई बिल्ली है, हमारे पास में ही रहती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ली। तो मोइन ना भाग रहा है और बहुत ज़्यादा डर रहा था, और मैं सोच रही थी काश वो उसे पकड़ ले, शायद पकड़ ले, डर उसकी ना रहे। लेकिन बच्चा है नहीं, वो ना बिल्कुल उसका फेस जो था ना देखने लायक था, वो पूरा रेड हो चुका था डर से। इतना ज़्यादा डर रहा था वो कि आप देख सकते हैं रेड दिख रहा था वो, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। और वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी मम्मा का भी ऐसे ही है, इसकी मम्मा भी ना रेड हो जाती हैं बहुत जल्दी से, गुस्सा होती हैं तो, या फिर ठंड में तो पूरी टाइम रेड रहती हैं। और ये फिर मेरे बच्चे लोग अपने घर चले गए नाइट में। अल्लाह हाफिज़।